गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं बीहाइव बुक के लेसन नंबर 3 की, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। जो ये चैप्टर है द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, यह पूरी तरह से सेंट्रलाइज है, आधारित है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम केजिया, उस केजिया नाम की लड़की के ऊपर। के चैप्टर में बतलाया गया है कि केजिया नाम की एक छोटी सी लड़की, उस छोटी सी लड़की के लिए उसके जो पिता होते हैं, वह पिता एक ऐसा रूप, एक ऐसी आकृति होती है जिस आकृति से हमेशा डरा जाए और बच करके रहा जाए। और चैप्टर में जो चीज़ बतलाई है कि किस प्रकार से वह छोटी सी बच्ची अपने पिता से डरती है, किस प्रकार से उसको अपना पिता जो है वो एक दैत्य के रूप में नजर आता है, किस प्रकार से वह अपने दिमाग में ये इंप्रेशन डाल लेती है या छवि बना लेती है कि पिता जो है वह हमेशा बचकर रही जाने वाली एक आकृति, एक रूप होता है। और कहीं ना कहीं जो चैप्टर में दर्शाया गया है वही चीज़ हमको आज हमारे भारतीय समाज में भी देखने को मिलती है। ज़्यादातर बच्चे घरों के अंदर देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वह माँ की अपेक्षा अपने पिता से ज़्यादा भयभीत रहते हैं, पिता के आगे कम बोलते हैं, पिता के आगे कम ही क्रियाओं को करते हैं। लेकिन फिर चैप्टर में ये भी बतलाया गया है कि किस प्रकार से एक घटना घटती है और वह घटना जो है इस केजिया नाम की लड़की के विचारों को परिवर्तित कर देती है। केजिया नाम की जो बालिका होती है वह अपने पिता को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति किस प्रकार से मानने लग जाती है। उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें। मैं आपको ले चलता हूं इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन द लिटिल गर्ल के। इस चैप्टर में जो राइटर है कैथरीन मैसफील्ड, वो अपन को क्या बतलाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। तो देखिए चैप्टर की जो फर्स्ट लाइन है वो इस प्रकार से है। राइटर ने सबसे पहले कहा है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स। डू यू फील, क्या आप महसूस करते हो, या मैं फील का अर्थ ये भी लगा सकता हूं लगना, अनुमान लगाना या फिर लगना के डू यू फील, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आप ऐसा अनुभव करते हो, यू नो योर पेरेंट्स बेटर, आप अपने माता पिता को बेटर, बेटर का मतलब होता है पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा, दूसरे की तुलना में ज्यादा अच्छा, कि क्या आप अपने माता पिता को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छे से जानते हो, देन व्हेन यू वर मच यंगर, उस अवस्था से जिस अवस्था में कुछ आप ज्यादा छोटे थे। यंगर, यंगर का मतलब है यहां पर छोटा, कि वो बाल्य अवस्था, जिस बाल्य अवस्था में आप अपने माता पिता को जितना जानते थे, अब आप बड़े हो गए हो, वयस्क हो चुके हो, एक युवा बन चुके हो, तो आप कंपैरिजन कीजिए कि बाल्य अवस्था में आप अपने माता पिता को जितना जानते थे उसकी तुलना में क्या आप अपने माता पिता को अब पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं ज्यादा अच्छा, पहले से ज्यादा श्रेष्ठ जानने लगे हो। Perhaps, शायद, you now understand, कि now अब, कि जब आप युवा हो चुके हो तो उस युवा अवस्था में you understand, आप समझते हो the reasons, उन कारणों को for some of their actions that used to upset you earlier, उनके वो actions, उनकी वो क्रियाएं। राइटर कहना चाहता है कि जब आप अब एक युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हो तो आप उस युवा अवस्था में अपने माता पिता के द्वारा की गई कुछ एक्शंस, कुछ क्रियाएं थी, जिन क्रियाओं को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हो, वो क्रियाएं, जो क्रियाएं यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, आपको प्रारंभिक अवस्था में अर्थात बाल्य अवस्था में थोड़ा सा परेशान करती थी। कि बाल्य अवस्था में माता पिता की कुछ क्रियाएं जो आपको परेशान करती थी, जिनसे आप थोड़ा सा टेंस हो जाते थे, शायद आप उन क्रियाओं के पीछे का भाव क्या था, उन क्रियाओं के पीछे का रीजन क्या रहा, इन चीजों को आप युवा अवस्था में अच्छी तरह से समझ पाते हो। एक बहुत ही छोटा सा इंस्टेंस, अपन छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि कहीं भी मोहल्ले में लड़ाई हो गई
तो अपन के मन के अंदर बाल्यावस्था में ललक थी कि अपन वहां जाकर के देखें क्या हो रहा है, किस प्रकार से आपस में एक दूसरे को गाली गलौज की जा रही है, किस प्रकार से कौन किसको पीट रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर बहुत उमंग होती थी कि अपन वहां जाकर के देखें, उस भीड़ का हिस्सा बने। लेकिन उस समय अपने माता पिता अपन को टोकते थे और अपन को उस जगह से बुला लेते थे, कहीं ना कहीं चेतावनी भी देते थे कि आज के बाद यदि आप इस तरह की जगह पर देखे गए तो आपके साथ ऐसा होगा। तो उस समय अपन परेशान हो जाते थे, अपन नोट करते थे कि मेरे ही माता पिता मुझे उस जगह खड़ा होने से मना क्यों कर रहे हैं, बाकी और बच्चे भी तो वहां खड़े हैं, देख रहे हैं, उस चीज का आनंद ले रहे हैं जो लड़ाई हो रही है उसका। लेकिन अपने माता पिता अपन को टोक करके या अपन को डांट फटकार करके वहां से बुला लेते थे और घर में ही रहने की हिदायत देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब अपन युवा हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, तो अपन को ये चीजें समझ में आती हैं कि उस जगह अपने माता पिता ने अपन को क्यों टोका, उस जगह से अपने माता पिता ने अपन को क्यों बुला लिया। तो इस प्रकार की चीजों के लिए लेखक कहना चाहता है कि वो बाल्य अवस्था में जब माता पिता आपको टोकते थे, आपके द्वारा किए गए कुछ कार्यों के प्रति बार बार रोका टोकी करते थे, तो आप उन रोका टोकी के जो रीजंस हैं, इन रीजंस को, उन कारणों को युवा अवस्था में भली भांति समझते हो। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, यह कहानी अबाउट अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की के लिए है, छोटी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, हुज फीलिंग्स जिसकी भावनाएं, अर्थात उस छोटी सी लड़की की भावनाएं फॉर हर फादर अपने पिता के लिए चेंज बदल जाती हैं फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। फियर एक डर से, अंडरस्टैंडिंग एक सकारात्मक, एक अच्छी समझ की ओर। कि एक छोटी सी लड़की जिसकी भावनाएं अपने पापा के प्रति डर की थीं, वह डर की भावनाएं एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक सहज जो समझ होती है उसके रूप में बदल जाती हैं। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको, और कहीं ना कहीं यही चीज जो है प्रोबेबली संभवतः रूप से फाइंड एन इको, इको का मतलब होता है गूंज। क्या होता है कि इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं, इस प्रकार की फीलिंग्स, भावनाओं की जो गूंज है, वो गूंज एवरी होम, कहीं ना कहीं प्रत्येक घर में नजर आती है या सुनाई देती है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले कहा था कि अपने भारतीय समाज में ऐसा देखने को मिलता है, पिता से डरा ही जाता है, बच्चे मां की तुलना में पिता से ज्यादा भयभीत रहते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन की ओर। तो देखिए चैप्टर की जो फर्स्ट लाइन है वो इस प्रकार से है, टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड। कि देखिए टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए, अब वो छोटी लड़की जो है वो कौन है? केजिया। कि टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए, ही वाज अ फिगर, वो एक आकृति था, वो एक रूप था, टू बी फियर्ड। टू बी फियर्ड का मतलब होता है जिससे डरा जाए, बचकर रहा जाए। कि उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसी आकृति था, टू बी फियर्ड, जिससे हमेशा डर कर रहा जाए, एंड अवॉइडेड, और अवॉइडेड का मतलब दूर रहना, बचकर रहना, कि जिससे हमेशा दूर भी रहा जाए। क्लियर है? वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनना और समझना कि उस छोटी सी लड़की के लिए वह एक ऐसी आकृति था जिससे हमेशा डरा जाए और बचकर रहा जाए। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले। अब काम का मतलब क्या है? ऑफिस, दफ्तर जाने से पहले। कि प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आता। अब वह कौन है? पिता है, और हर उसका कौन है? वो लड़की, छोटी सी लड़की। कि प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल का मतलब होता है स्वाभाविक। क्या होता है? स्वाभाविक, जिसे अपन कहते हैं कहीं ना कहीं काम चलाने लायक भी कह सकते हैं, या फिर अपन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं सामान्य रूप में आकस्मिक। क्या? आकस्मिक। कि वह प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले केम इनटू हर रूम, उसके कमरे में आता, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक आकस्मिक चुम्बन देता, एक सहज रूप का।
जिसे अपन फॉर्मलिटी कह सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि आया और आकर के एक फॉर्मलिटी के रूप में, एक सहज रूप में उसने अपनी बेटी को चूमा। तो इस प्रकार से वह उसके कमरे में जाता और जाकर के उसको आकस्मिक रूप से सहज रूप में उसको चूम लेता। टू विच, उसका किसका, अब ये टू विच जो है ये आया है किसके लिए, पिता के द्वारा दिया गया जो चुम्बन है उसके लिए। क्या टू विच, उस चुम्बन का सी रेस्पोंडेड, वह रेस्पोंडेड प्रति उत्तर देना, प्रतिक्रिया करना, कि उस चुम्बन का वह छोटी सी लड़की रेस्पोंडेड विद गुड बाय फादर, पिताजी अलविदा कह करके प्रति उत्तर दिया करती थी। कि पिताजी आते, उस छोटी सी बच्ची को उसके कमरे में चूमते और अपने काम पर चले जाते। तो चूमने के बाद वह जो छोटी सी लड़की थी, वह छोटी सी लड़की अपने पिताजी से अलविदा पिताजी कहा करती थी। एंड और ओ देयर वाज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, देयर वहां पर, ग्लेड, ग्लेड का मतलब खुशी, आनंद, सेंस ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब होता है असीमित आनंद। कि देयर वाज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, कि वहां पर एक असीमित आनंद की सेंस, समझ होती, कि वहां पर एक असीमित खुशी का जो माहौल होता है, वो असीमित खुशी का माहौल, एक असीमित आनंद का जो माहौल है, वो माहौल बनता व्हेन, जब शी हियर्ड, वह सुनती द नॉइज ऑफ द कैरीज, कैरीज गाड़ी, के द नॉइज ऑफ द कैरीज, गाड़ी की आवाज को, ग्रोइंग फेंटियर एंड फेंटियर, कम और कम और कम होते हुए, डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबी सी सड़क पर। भाव क्या है, भाव यह है कि पिताजी कमरे में आए, बच्ची को चूमा, बच्ची ने गुड बाय फादर कह दिया, और जब वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके घर से उस लंबी सी सड़क पर जाते, तो गाड़ी की जो आवाज थी वो धीमी 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 और धीमी होती जाती, और जैसे जैसे गाड़ी की आवाज धीमी होती, बच्ची के लिए राहत की अनुभूति, राहत का जो आनंद था, वह आनंद बढ़ता ही चला जाता। अब यह भी एक स्वाभाविक सी क्रिया है, कहीं ना कहीं अपन के साथ भी ऐसा घटा है और अपन को अपने घरों में भी ऐसा देखने को मिलता है। पिताजी घर पर आए, अब सब के सब अलर्ट, एकदम पूरी अलर्टनेस का जो माहौल होता है वो माहौल हो गया। बच्चे ने तुरंत अपनी किताब कॉपी खोली और वो पढ़ने के लिए लग गया, पिताजी को दिखाने लग गया कि मैं स्टडी कर रहा हूं। पिताजी ने हाथ पैर धोए, चाय वगैरह पी, थोड़ा बहुत लाइट जो हल्का सा जलपान होता है वह जलपान किया, और उसके बाद कपड़े चेंज करके पिताजी थोड़ा सा घूमने के लिए आस पड़ोस के घरों में चल दिए। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दरवाजे की हल्की सी आवाज अपने कानों में पड़ती है और अपन आंख लगा करके देखते हैं कि पिताजी जा रहे हैं क्या। राहत महसूस होती है कि हाँ जा रहे हैं। फिर दोबारा दरवाजे की आवाज आई, फिर अपन ने कान लगा करके आंख लगा करके देखा कि हाँ दरवाजा बंद हो गया, मतलब पिताजी चले गए, और असीमित आनंद। और फिर थोड़ी देर बाद अपन झांक करके देखते हैं कि अब दरवाजे पर कोई नहीं है, एक परम आनंद छा जाता है। कॉपी किताब बंद करते हैं और बंद करके वापस अपन अपने माहौल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब वह लड़की सड़क पर उस गाड़ी की आवाज को धीमा धीमा और धीमा होते हुए सुनती, उसकी खुशी का ठिकाना, उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वह दफ्तर से घर आते, व्हेन ही केम होम, कि शाम के समय जब उस लड़की का पिता दफ्तर से घर लौटकर आता, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस, स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ियों की रेलिंग। इस प्रकार से सीढ़ियों पर जो रेलिंग लगी होती है, कि सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह सीढ़ियों के पास में खड़ी हुई रहती। एंड और हियर्ड हिज लाउड वॉइस, उसकी लाउड वॉइस, तेज आवाज को इन द हॉल, हॉल में सुनती। कि शाम को पिताजी जब दफ्तर से घर लौटकर आते तो वह लड़की जो है स्टेयर के सीढ़ियों के पास खड़ी होती और अपने पिताजी की जो तेज तेज आवाज थी उस तेज तेज आवाज को हॉल में सुनती। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, अब पिताजी क्या कहते, पिताजी आते और आकर के कहते ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, के ड्राइंग रूम जो बैठक कक्ष है उस बैठक कक्ष में ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लेकर आओ। कि शाम को आए और आकर के कहा कि बैठक कक्ष में मेरी चाय को लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम यट मदर, के हैजंट द पेपर कम यट,
क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? हैज नॉट द पेपर कम येट, पेपर का मतलब न्यूज़पेपर, कि क्या अभी समाचार पत्र नहीं आया है? मदर, माँ, अब ये क्या है? माँ, माँ का मतलब उस छोटी लड़की की माँ, उस केजिया की मम्मी, के मदर गो एंड सी, के केजिया की माँ गो, जाओ और जाकर के सी, देखो, इफ माई पेपर इज आउट देयर, कि क्या मेरा पेपर जो अखबार है, जो न्यूज़पेपर है, वो बाहर तो नहीं है? कि माँ जाओ और जाकर के देखो कि मेरा न्यूज़पेपर जो है वो बाहर तो नहीं है। एंड और ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, स्लीपर्स चप्पल, कि ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मुझे मेरी चप्पलें ला करके दो। इस प्रकार से पिताजी आते और आकर के हॉल में बोलने लगते और वह लड़की इन तीन तेज आवाजों को सीढ़ियों के पास खड़ी होकर के सुनती। आगे देखिए, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और तब क्या होता? मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मां उसे आवाज लगाती, कि मां उस लड़की को आवाज लगाती और आवाज लगा करके क्या कहती? केजिया इफ यू आर अ गुड गर्ल, कि यदि आप एक अच्छी लड़की हो। मां आवाज लगाती और कहती कि केजिया यदि आप एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो आप नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, टेक ऑफ का मतलब अलग करना, उतार देना, टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पापा के जूतों को उतार सकती हो। कि कुछ ही समय पश्चात केजिया की मां केजिया को आवाज लगाती कि केजिया इफ यू आर अ गुड गर्ल, यदि आप एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो आप नीचे उतर के आ सकती हो, और नीचे उतर के आने के बाद टेक ऑफ फादर्स बूट, अपने पिता के जूतों को उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन टू द स्टेयर, स्लोली धीरे धीरे, द गर्ल वह छोटी सी लड़की अर्थात केजिया, केजिया नाम की लड़की धीरे धीरे स्लिप डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से स्लिप डाउन नीचे आना, सीढ़ियों से नीचे उतर करके आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और अक्रॉस द हॉल, जो हॉल था उस हॉल में से मोर स्लोली बहुत ही ज्यादा धीरे से अक्रॉस पार होती, अक्रॉस का मतलब पार होना, कि हॉल में से बहुत ही ज्यादा धीरे से पार होती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, पुश ओपन, पुश ओपन का मतलब होता है धक्का देकर खोलना, हॉल में से पार होकर के पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम के बैठक कक्ष के दरवाजे को धक्का देकर के खोल देती। बाय दैट टाइम, उस समय तक, कि जब लड़की सीढ़ियों से नीचे आई, हॉल में से पार हुई और ड्राइंग रूम के दरवाजे को हल्का धक्का देकर खोला, उस समय तक ही हैड हिज स्पेकल्स ऑन, ही का मतलब वह अर्थात केजिया के पापा, कि उस समय तक केजिया के पापा हिज स्पेकल्स अपने चश्मे को ऑन पहन लेते, धारण कर लेते, ये है हिज स्पेकल्स ऑन, चश्मे को धारण कर लेना। तो उस समय तक केजिया के पापा अपने चश्मे को पहन लेते। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी ओर देखते, ओवर देम, उनमें से, अब ये देम, देम का मतलब है वो चश्मा, ये चश्मे के दो ग्लास होते हैं ना, उसके लिए आया, इसलिए प्लूरल वर्ड है। कि उस समय तक केजिया के पिता अपने चश्मे को धारण करते और उस चश्मे में से इन अ वे, उसको एक ऐसे तरीके से देखते, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि उस छोटी सी लड़की को टेरिफाइंग, टेरिफाइंग का मतलब भयभीत करने वाला होता, डराने वाला होता। कि केजिया के पिता अपना चश्मा पहनते और चश्मा पहनने के बाद चश्मे के जो दोनों ग्लास हैं, उन ग्लासों में से केजिया को इस तरह से इन निगाहों से देखते कि उस भाव से केजिया पूरी तरह से सहम जाती, डर जाती। क्लियर है? इससे आगे और स्लाइड अप कर लेता हूं जिससे और भी अच्छा दिखे। देखिए आगे है, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, तो उसको देखते और देखने के बाद केजिया से क्या कहते हैं? केजिया से कहते हैं कि वेल केजिया, ठीक है केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को पुल ऑफ, खींचकर उतारना, खींचकर अलग करना, कि जल्दी करो, इन जूतों को उतार दो, एंड टेक देम, और उनको आउटसाइड, बाहर रख दो।
कि केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और उतार करके टेक देम आउटसाइड, इन्हें बाहर ले जाओ अर्थात बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और फिर एक प्रश्न पूछ लेते, और वो प्रश्न क्या होता, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज आप एक अच्छी लड़की बनी। अर्थात अच्छी लड़की बनने का मतलब क्या है, कोई ऊधम तो नहीं किया, कोई शैतानी तो नहीं की, किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं किया। तो पिताजी प्रश्न पूछते कि क्या आज आप घर पर एक अच्छी लड़की, एक अच्छी बालिका साबित हुई। तो देखिए, आई डोंट नो फादर। अब लड़की जवाब देती कि पिताजी, पापा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, कि मैं नहीं जानती। अब कहीं ना कहीं इस लाइन से क्लियर है, जब लड़की ने इस प्रकार से रेस्पॉन्स दिया है कि आई डोंट नो, तो कहने का मतलब लड़की कितनी ज्यादा डरी हुई है। आप अनुमान लगा सकते हो कि लड़की जब बोल रही है तो वो हकला रही है, और हकलाता कब है आदमी, या तो उसको हकलाने का बीमारी हो, और या फिर वो सामने वाले से बहुत ही ज्यादा भयभीत हो। तो लड़की पूरी तरह से भयभीत है, इसलिए वो हकलाते हुए स्वर में उत्तर देती है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू डोंट नो, पिताजी उसी की नकल करते हैं, उसी के लहजे में उत्तर देते हैं और कहते हैं यू डोंट नो, तू नहीं जानती। इफ यू शटर का मतलब होता है हकलाना, क्या होता है, हकलाना। और कहते हैं इफ यू शटर लाइक दैट, यदि आप इस तरीके से हकलाती हो। इफ यू शटर लाइक दैट, कि यदि आप इस तरीके से हकलाती हो। मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो जो मां है विल हैव टू टेक यू, आपको लेकर जाएगी टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। कि यदि आप इसी तरीके से हकलाती हो तो मां को आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ेगा। आगे देखिए, शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल। शी, वह, अर्थात केजिया, कि केजिया नाम की लड़की नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, अन्य लोगों के साथ कभी नहीं हकलाई। अर्थात अन्य लोगों से बातचीत करते समय केजिया नाम की बालिका सहज और सामान्य रूप में बातचीत करती थी, शब्दों का अच्छी तरह से उच्चारण करती थी। अन्य लोगों के साथ वार्तालाप करते समय केजिया नाम की लड़की कभी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने यह पूरी तरह गिवन अप का मतलब त्याग देना, उसने हकलाना लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया था, त्याग दिया था। अन्य लोगों के साथ बातचीत करते समय वो बिल्कुल नहीं हकलाती थी। बट ओनली विद फादर, केवल पिताजी के अलावा। बट ओनली विद फादर, कि केवल पिताजी के साथ वार्तालाप करते समय ही वो हकलाया करती। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और अब वो स्पष्ट करता है राइटर कारण कि पिताजी से क्यों हकलाती थी। पिता के सम्मुख आते ही पिता के द्वारा बातचीत करने पर बच्ची क्यों हकलाती थी। तो आंसर है, उसका रीजन निकाला है बिकॉज, क्योंकि देन, तब कब, जब वो पिता से बात करती थी उस समय शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश करती थी, सो हार्ड, अत्यधिक, कि उस समय वह सो हार्ड, अत्यधिक कोशिश करती थी, टू से, कहने की, द वर्ड, शब्दों को प्रॉपरली, उचित रूप में, कि पिता के सामने केजिया नाम की छोटी सी बालिका शब्दों का उच्चारण उचित रूप से करने के लिए अत्यधिक कोशिश करती थी, और यही कारण था कि वह पिता के सम्मुख आते ही हकलाया करती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, बात क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, कि व्हाट आर यू लुकिंग, तुम दिखाई क्यों देती हो, तुम नजर क्यों आती हो। सो रेस्ट अबाउट, सिकुड़ी सी, रेस्ट अबाउट, सिकुड़ा सा, सहमा सा, कि तुम इतना सहमा सा, इतना सिकुड़ा सा, इतना दबा सा नजर क्यों आती हो, बात क्या है। मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। फिर पिताजी कहते हैं कि मदर, अर्थात केजिया की मां, कि केजिया की मां सुनो, I wish you taught this child, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, you taught this child, कि आप इस बच्ची को सिखाओ,
पिताजी कहते हैं कि केजिया की मां, मैं ये चाहता हूं कि आप इस लड़की को सिखाओ नॉट टू अपीयर, नजर नहीं आए, ऑन द विंग ऑफ सुसाइड। ऑन द विंग ऑफ सुसाइड का मतलब था वो व्यक्ति जो आत्महत्या करने की कगार पर हो, जो आत्महत्या करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर ऐसा लगे कि ये आत्महत्या करेगा। तो पिताजी कहते हैं कि मां, केजिया की मां, मैं ये चाहता हूं कि आप इस बच्ची को ये सिखाओ कि ये बच्ची नॉट टू अपीयर ऑन द विंग ऑफ सुसाइड, ऐसी नजर नहीं आए जैसे तो आत्महत्या कर लेगी, ऐसा सहज रूप में नजर आए, ऐसा दिखावा ना करे। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर केजिया से कहते हैं कि अरे केजिया, कैरी माई टी कप, मेरे चाय के कप को बैक टू द टेबल केयरफुली, सावधानी से टेबल पर रख दो। तो इतना कहने के बाद पिता ने केजिया से कहा कि अरे केजिया, मेरे चाय के कप को वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से बैक टू द टेबल, इस टेबल पर रख दो। क्लियर है? आगे की लाइनें, ही वाज सो बिग, वो इतना बड़ा था, ही वाज सो बिग, अर्थात पिताजी जो थे वो इतने बड़े थे। हिज हैंड्स, उनके हाथ, एंड हिज नेक, उनकी गर्दन, स्पेशली, विशेष रूप से, हिज माउथ, उनका मुंह, कि पिताजी बड़े थे। अब वो वर्णन करती है, बताती है किस प्रकार से उनके हाथ बहुत बड़े बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत बड़ी बड़ी थी, और विशेष रूप से पिताजी का मुंह बहुत बड़ा था। व्हेन ही यॉन्ड, यॉन्ड का मतलब होता है जमाई लेना, उबासी लेना, कि पिताजी का मुंह बहुत बड़ा लगता था। कब लगता था? जब ही यॉन्ड, वह जमाई लेते थे, वह उबासी लिया करते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अकेले पिता के बारे में सोचना, कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अकेले उसके बारे में सोचना, अकेले पिता के बारे में सोचना। वाइज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, बिल्कुल ऐसे था जैसे तो जेंट, किसी दैत्य के बारे में सोचा जाए। क्लियर है? कि पिता के बारे में अकेले कल्पना करना, अकेले पिता के बारे में दिमाग में विचार लेकर आना, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे तो थिंकिंग अबाउट अ जेंट, किसी दैत्य के बारे में कल्पना कर ली गई हो। क्लियर है? आगे और स्लाइड अप कर लेता हूं जिससे और भी अच्छा दिखे। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ऑन संडे आफ्टरनून, के रविवार जो आता था तो रविवार की दोपहर को, ऑन संडे आफ्टरनून, कि जब जब रविवार आता था तब तब रविवार की दोपहर को ग्रैंड मदर, जो दादी थी, सेंट हर डाउन, उसे नीचे भेजती, टू द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में, टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, मम्मी और पापा से नाइस टॉक, एक अच्छी सी सहज रूप की बातचीत करने के लिए। कि यहां एक नया कैरेक्टर आ गया, ग्रैंड मदर, केजिया की दादी मां, कि रविवार के दिन केजिया की दादी मां केजिया को ड्राइंग रूम में उसके माता पिता से नाइस टॉक, एक अच्छी सहज बातचीत करने के लिए नीचे भेज दिया करती थी। बट लेकिन द लिटिल गर्ल, वह छोटी सी लड़की, ऑलवेज फाउंड, हमेशा ये पाती, मदर रीडिंग, के मां तो कुछ ना कुछ पढ़ने में लगी है, एंड फादर, और जो पिताजी हैं, स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, सोफे पर स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस्ड आउट का मतलब था फैल पसर कर लेटना, फैल पसर कर बैठ जाना। कि जब भी वह लड़की नीचे ड्राइंग रूम में आई संडे के दोपहर, जब भी वह लड़की माता पिता से अच्छी बातचीत करने के लिए उस बैठक कक्ष में आती तो वह क्या पाती? मदर वॉज रीडिंग, कि मां तो कुछ ना कुछ पढ़ने में व्यस्त है, और पिताजी जो है वह पिताजी स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, सोफे पर फैल पसर करके मस्ती से आराम से लेटे हुए हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल, हैंकरचीफ, उनका रुमाल उनके चेहरे पर पड़ा है, अर्थात उन्होंने अपने चेहरे को अपने रुमाल से ढक रखा है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनका जो पैर है वन ऑफ द बेस्ट कुशन, एक बहुत ही अच्छी प्रकार की जो गद्दी है उस गद्दी के ऊपर टिका हुआ है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और ऐसी अवस्था में पिताजी जो है साउंडली, बहुत गहरी नींद में, स्नोरिंग, खर्राटे लेकर के सो रहे हैं। जब भी लड़की नीचे आई रविवार की दोपहर, उसने इसी प्रकार के नजारे को, इसी प्रकार के दृश्य को देखा। क्लियर है?
आज के लिए इतना ही। इससे आगे इस लड़की के साथ इस चैप्टर में क्या होता है, लड़की किस प्रकार से अपने पिता का आकलन करती है और पिता लड़की के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, इस चीज को जानने के लिए आप लगातार वीडियो देखते रहें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।